नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंदौर एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी। अभी तक ये रीट लेवल 2 के लिए चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, अब वर्ग 2 का मेंस भी आ चुका है। तो दोस्तों, अब ये जो सीरीज़ है, वो रीट लेवल 2 और वर्ग 2 के मेंस को देखते हुए चलेगी। डेली 15 क्वेश्चंस आपको कराए जाएँगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, 6 घंटियाँ 12, 9, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं। बोला प्रारंभ होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? दोस्तों, जैसा कि आप वर्ग 3 के समय मुझसे पढ़े थे, तो मैंने आपको क्या समझाया था वहाँ पर दोस्तों कि अगर दोस्तों आपके सामने घंटियों के प्रश्न आ जाएँ, अगर दोस्तों आपके सामने घंटियों के प्रश्न आ जाएँ, आपके सामने दोस्तों स्टेडियम का प्रश्न आ जाए, तो दोस्तों आपको ऐसी कंडीशन में क्या लेना है? एलसीएम। क्लियर? ये मैं समझा चुका था। तो दोस्तों, अगर आपके सामने स्टेडियम से रिलेटेड, वृत्ता मार्ग से रिलेटेड, घंटियों से रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम। क्लियर? चलिए, देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12 मिनट, 9 मिनट, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल से बजती हैं, तो हम दोस्तों इनका क्या लेंगे यहाँ से? एलसीएम। क्लियर? 2 से भाग दिया ये 6 बार, ये 4, ये 3। 2 का भाग चला जाएगा दोस्तों, ये 3, ये 9, ये 2, ये 3, 3 सॉरी दोस्तों, इधर ये 5वाँ और ये 5। क्लियर? 3 का भाग दे देंगे 1, 3 तिया 9, ये 2, 1, 1, 5। अब किसी का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो गुणा कर लो, 5 दूनी 10, तिया 30, तिया 90, दूनी 18 यानी 300। इनका जो एलसीएम आया वो दोस्तों 360 मिनट। हमें पता है कि 1 मिनट में कितने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60। तो 360 मिनट में हमारे कितने घंटे बने? 6। यानी हमें ये पता चला कि 6 घंटे में ये एक साथ बजेंगी। उसने बोला है 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो 6 घंटे में अगर 1 बार बज रही हैं दोस्तों, तो 12 घंटे में ये कितनी बार बजेंगी? 2 बार। क्लियर है? समझ में आया होगा। हमने इनका एलसीएम लिया, 360 मिनट बना, 360 मिनट में 1 बार बज रही हैं, 360 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट किया, तो दोस्तों हमें पता चला कि 6 घंटे में 1 बार बज रही हैं। अगर 6 घंटे में 1 बार बज रही हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 2 बार। क्लियर? चलिए, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। जो भी मर्ज़ी है दोस्तों, वही संख्या मान लो। संख्या मान ली x का 30%, उसी संख्या के यानी x के 60% से दोस्तों कितना कम है बताओ? तो ये कम है कितना हमारा? 15 कम है। तो यहाँ से दोस्तों 60 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा? 30x अपॉन 100। ये काय के बराबर है दोस्तों? 15 के। 0 से 0, 3 से दोस्तों ये 1 बार, 3 से ये 5 बार। 10 का आप 5 से गुणा कर दोगे, तो वह संख्या कितनी थी दोस्तों? 50। क्लियर है? आप कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आसानी से हो जाएगा। चलिए, दोस्तों एलसीएम का वो पहला प्रश्न था और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई कैसी माँगी गई है? अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या का क्या लिया जाता है दोस्तों? एचसीएफ। 21 का और 42 का आप क्या लेंगे? एचसीएफ। 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई की 2 रस्सियाँ हैं, समान टुकड़ों में काटी जानी है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों हमें एचसीएफ लेना है 21 का और 42 का। क्लियर है? तो एचसीएफ के 2 तरीके हैं, भाग विधि, दूसरा दोस्तों क्या होता है? दूसरा गुणनखंड विधि। जैसे एलसीएम लिया था, लेकिन मैं आपको तीसरी विधि बताऊँगा दोस्तों, और वो है ट्रिक की विधि। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 21 में 42 में कितने का अंतर है? 21 का। देखो कहीं ऑप्शन में 21 लिखा है, ये यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर? डिफरेंस ही दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक है? चलिए, एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 15% की छूट देता है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? समझना थोड़ा ध्यान से। 2000 रुपए
दोस्तों छूट देना यानी कोई वस्तु पहले 100 हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 20% की उसने छूट दे दी, तो अब वो वस्तु कितने की रह जाएगी दोस्तों? 80 की। छूट दे रहा है यानी कमी कर रहा है। 15% की छूट दे दी तो दोस्तों वो कितने की रह जाएगी? 85 की। कैंसल कर दो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, इनका गुणा कर लो दोस्तों 2 इंटू 8 इंटू 85 क्लियर है? जैसे आपको सही लगे। 8 दूनी 16, 16 पहीं 80, 16 अट्ठे 128 यानी 13 36। ये दोस्तों हमारा क्या है? आंसर। क्लियर? आप दोस्तों जुड़े रहिए, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट करा दूँगा। केवल ऐसा नहीं कि आपको यही सवाल समझाऊँ बस, आपकी कैलकुलेशन के साथ स्पीड दोस्तों मैं आपकी अच्छे तरीके से कवर करा दूँगा, है ना? हर तरीके के प्रश्न करेंगे, बस आप जुड़े रहो हमारे साथ। एक निश्चित धनराशि है दोस्तों, एबीसी में बाँटी जाती है। ये दोस्तों प्रश्न मैंने काफ़ी सारे कराए हैं, अगर आप जुड़े रहे होंगे तो आपको पता होगा। रेशियो का प्रश्न है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। इसको करने की प्रोसेस ये है दोस्तों कि अगर ए और बी और सी दिया है तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी। तो बी के नीचे बी लिखो, बस ये कांसेप्ट है दोस्तों इसका। 3:5 ए अनुपात बी दिया है, बी और सी का रेशियो कितना दिया है? 2:7। क्लियर है? इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों। आप इनका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, तो इधर 2 लिख दो। क्लियर? इधर 5 लिखा है, तो इसके ऊपर क्या लिख दो दोस्तों? 5। इनका मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, इधर 5 2 जा 10, इधर दोस्तों 5 7 जा 35। क्लियर? ए की वैल्यू हो गई 6, बी की वैल्यू हो गई 10, सी की वैल्यू हो गई 35। बोला ए का हिस्सा 3600 रुपए है, तो कुल रुपए कितने हैं? दोस्तों आप देखो ए का हिस्सा हमारे पास कितना है? 6। सवाल में कितना दिया है? 3600। 6 से ये कटेगा एक बार, 6 से ये कटेगा 600 बार, यानी ₹1 काय के बराबर है 600 के। उसने बोला है कुल कितने रुपए हैं? तो दोस्तों जोड़ लो, 10 और 6 16, 35 और 10 45, 45 और 6 51, टोटल कितने रुपए हैं? 51। ₹1 काय के बराबर है 600 के, तो 51 कितने के बराबर होगा? 0 0 6 एकम 6 और 6 पहिया 30, 30,600 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे आप बनाने का प्रयास करो। ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। इधर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों समझना। ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। 5 का 4 से गुणा किया तो 5 चौको 20, यानी ए उस काम को करता है 20 दिनों में। सेम ऐसे ही दोस्तों बी को हम निकालेंगे। बी 2/3 काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहा है? देखो 8 दिनों में। तो 2 से ये 1 बार, 2 से ये 4 बार, 4 तिया 12। उसी काम को बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। क्लियर? ए कर रहा था 20 दिनों में, बी कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो एलसीएम ले लो दोस्त। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 12 दिन में, एलसीएम लिया तो कितना बना? 60। 20 का भाग दिया तो 5 बार, सॉरी 20 का भाग दिया तो 3 बार और 12 का भाग दिया तो 5 बार। टोटल काम है 60, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 और 3 8। 4 से काटा दोस्तों ये 15 बार, 4 से इसको काटा 2 बार, 15/2 यानी दोस्तों 7 सही 1/2 दिनों में ये काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट। क्लियर हो पा रही है बात? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को तो आप बेशक ही स्टार लगा लो। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस से। ₹2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर। दोस्तों ध्यान देना इधर। ये लिखी है मेज और ये लिखी है कुर्सी। क्लियर? यहाँ पर उसने बोला है मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को दोस्तों 10% की हानि पर। और बोल रहा है पूरे सौदे में उसे 4% का दोस्तों क्या हो गया? लाभ। एलिगेशन लगा देंगे दोस्तों, ये कब लगाया जाता है? जब आपको 3 दर दी हों, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। क्लियर है? दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की एक कहानी है।
इनमें दर दी हो प्रॉफ़िट और लॉस की, तो वो हमेशा क्या होंगी ऐड और प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट क्या होगा दोस्तों माइनस, लॉस लॉस क्या होता है माइनस। ये यहाँ पर ऐसा सीन चलता है एलिगेशन के अंदर, क्लियर? तो दोस्तों बस इसी रूल को आप लगा दो, 10 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 14। इधर दोस्तों 12 में से 4 गया तो ये कितना बचा, परसेंट से परसेंट। 2 से ये कितनी बार 7 बार, 2 से ये कितनी बार 4 बार, क्लियर? अब आप देख लो किसकी आपसे वैल्यू पूछी है, तो उसने आपसे वैल्यू पूछी है दोस्तों काहे की, मेज़ की। तो आपको पता है टोटल रुपए कितने थे 2400। मेज़ की कीमत दोस्तों कितनी है ये ₹7 ये देखो मेज़ के नीचे लिखी है कि नहीं? और मेज़ की कीमत दोस्तों कितनी हो गई ₹7। टोटल कीमत कितनी है 7 और 4 11। 11 से आप इसको काट दो दोस्तों, 11 दूनी 22 या फिर इसका गुणा कर लो दोस्तों, क्योंकि पूरा-पूरा डिवाइड जा नहीं रहा। 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16। 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11 दोस्तों कितने बचे यहाँ से 5, 11 पइया 55, 1500 के समथिंग एक ही ऑप्शन है ये रहा हमारा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? आप पूरा डिवाइड देके चेक कर लेना। ये दोस्तों बहुत अच्छा इन्होंने पब्लिकेशन निकाला है दोस्तों चक्षु ने, रीट के लेवल 1, लेवल 2 के लिए। दोस्तों इन्होंने क्या किया है इसके अंदर, एक तो आपको पूरा का पूरा बुक दे दी है जिसके अंदर आप सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर कर सकते हैं। एक दोस्तों इन्होंने क्या किया है पर्टिकुलर सेपरेट, हर एक बुक को उन्होंने दिया है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर इंग्लिश है, ये दोस्तों बाल विकास है, ये पर्यावरण अध्ययन है। इन्होंने दोस्तों सेपरेट अलग-अलग बुक भी निकाली हैं और एक बुक इन्होंने कंबाइन भी निकाली है। बुक लेनी क्यों चाहिए दोस्तों? तो इनकी बुक का एक बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक तो दोस्तों इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। दूसरा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट दिए लगाने के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और तीसरा चीज़ इन्होंने दोस्तों क्या दिया है, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन्स दिए हैं। प्रीवियस ईयर को देखा है, उसी से मिलते हुए क्वेश्चन्स आपको दिए हैं, जो आपके स्कोर को दोस्तों क्या कर सकते हैं बूस्ट। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। चलिए, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। जहाँ भी बैठे हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, आप ये मान के चलना अगर आप वर्ग 2 का मेंस लिखेंगे, तो दोस्तों वर्ग और वर्ग के विकर्ण से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप रीट लेवल 2 देंगे, दोस्तों आप जब मेंस लिखेंगे उसमें 100% आपको वर्ग और वर्ग के विकर्ण से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हालाँकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलिए देखिए दोस्तों, वर्ग की भुजा। तो दोस्तों वर्ग की भुजा को हम काय से शो करते हैं? ए से। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या होता है? रूट 2 ए। तो यहाँ पर देखो वर्ग की भुजा हमें दोस्तों कितनी दे रखी है 15। वर्ग का विकर्ण बताओ कितना हो जाएगा 15 रूट 2। इन दोनों का हमें क्या बताना है दोस्तों? अनुपात। तो 15 अनुपात 15 रूट 2। 15 से 15 कितनी बार कटेगा? एक बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अनुपात रूट 2। क्लियर? दोस्तों आप याद रखना, जब भी आपके सामने प्रश्न आए, जब भी आपके सामने प्रश्न आए कि किसी वर्ग और वर्ग के विकर्ण का अनुपात बताइए, किसी भी वर्ग और वर्ग के विकर्ण का अनुपात बताइए, तो वो दोस्तों हमेशा ही होता है 1 अनुपात रूट 2। क्या होता है दोस्तों? हमेशा ही 1 अनुपात रूट 2। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। एक विक्रेता ₹50 में 10 की दर से संतरे खरीदता है। दोस्तों उसने खरीदे हैं संतरे कैसे? ₹50 में कितने संतरे खरीदे हैं? 10। समझना ध्यान से, ₹50 में 10 संतरे उसने खरीदे। उसने दोस्तों ₹24 में कितने की दर से बेचे? 6 की दर से। ये दोस्तों उसने क्या कर दिए? बेचे। सवाल को सॉल्व काफ़ी तरीकों से किया जाता है, जो पॉपुलर है और आप आसानी से समझ पाएँगे, उस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इनका दोस्तों 10 का 6 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 60। क्लियर? 10 का आप 60 में भाग लगाएँगे तो कितनी बार सॉरी
10 और 6 का एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना हो जाएगा 30। 10 का आप 30 में भाग लगाएँगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार और 6 का भाग देंगे दोस्तों तो 5 बार, गुणा कर लो। 3 का गुणा इधर 50 से, 50 तिया 15 यानी खरीदे कितने के? 150 इधर 5 का गुणा इसमें किया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 खरीदे दोस्तों 150 के, बेचे आपने कितने में? 120 में, तो आप समझ सकते हैं आपको क्या हुआ है दोस्तों? लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ? 30 का। कितने से हुआ? 150 से। परसेंट चाहिए तो काय से गुणा करेंगे? 100 से। 0 से ये 0, 3 से दोस्तों ये 5 बार, 5 से इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 20%। यानी आपको जो लॉस हुआ है दोस्तों वो कितने परसेंट का हुआ है? 20% का। क्लियर? चलिए। एक छात्र दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपनी गति को बढ़ाकर दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुँच जाता है। बोला छात्र द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दोस्तों ध्यान से समझना आप बात को। पहले इनकी जो चाल थी, वास्तविक चाल कितनी थी? 5 लेकिन बढ़ाकर उसने कितनी कर दी दोस्तों? 6 जो ये दोस्तों काय का रेशियो बनाया हमने? चाल का। चाल समय दूरी की एक विशेषता होती है दोस्तों कि जो समय होता है वो चाल का जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। अगर चाल 5 और 6 की स्पीड है तो दोस्तों समय हो जाएगा 6:5 क्लियर? जो चाल है वो समय की अपोजिट होती है, जो समय है वो चाल का अपोजिट होता है दोस्तों। अगर चाल का अनुपात है 5:6 तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? 6:5 क्लियर? यहाँ से देखो दोस्तों, पहले इसे कितने मिनट लग रहे थे? 6 अब कितने मिनट लगे? 5 जब 5 की स्पीड से गई तब 6 मिनट लगे, 6 की स्पीड से गई तो 5 मिनट लगे, यानी ये कितने मिनट पहले पहुँची? 1 मिनट पहले। सवाल के हिसाब से कितने मिनट पहले पहुँची दोस्तों? 20 यानी 1 बता रहा है 20 को, तो गुणा कर दो। 20 छक्का 120 मिनट, इधर 20 पहिया 100 मिनट। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान देना, इस साइड देखो, इस साइड ध्यान से देखना, मैं इस साइड समझा रहा हूँ इधर। चाल इस साइड कितनी लिखी है? 5 समय दोस्तों इस साइड कितना लिखा है? समय 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। क्लियर? हमें क्या बतानी है दोस्तों? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल है 5, समय है 2, तो दूरी हो जाएगी दोस्तों कितनी? 10 किलोमीटर। क्लियर हो पा रही है ये बात? दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर? ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने, आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। बैग का अंकित मूल्य दोस्तों कितना? ₹350 बोला दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है? 10% मैंने अभी आपको समझाया, छूट दी है, तो दोस्तों उससे क्या होगा? लॉस। अब आप बताओ हर चीज़ 100% है, 10% आपने छूट दे दी, यानी आप कितने में बेच रहे हैं दोस्तों? 90 में। तो ये बेचा 90/100 2 जीरो से 2 जीरो 9 पईया 45 9 तिया 27 और 4 31 यानी कितने में बेचेंगे दोस्तों? ₹315 में। क्लियर हो पा रही है बात? ऐसी उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं रवि इंदौर अकेडमी से। दोस्तों अपने मित्रों के बीच में आप इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी ही 15 क्वेश्चंस की एक दोस्तों वीडियो डेली अपडेट अपलोड की जाएँगी, जिससे आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।